लास्ट लेक्चर में मैंने ये चैप्टर स्टार्ट किया था, जैसे मैंने आपको बोला कि मैंने लेक्चर रिकॉर्डिंग अपलोड करना मैं भूल गया और गलती से ये डिलीट हो गया, सो आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट। आज अपन वापस से स्टार्ट करेंगे चैप्टर, कोई टेंशन मत लो, पूरा पाथ में मैं आज वापस से आपको सिखाऊंगा। तो अपन क्या पढ़ाई करने जा रहे हैं? हम पढ़ाई करने जा रहे हैं ग्लाइकोलाइसिस पाथवे, ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस पाथवे की मैं पढ़ाई करने वाला हूँ। नाउ ग्लाइकोलाइसिस पाथवे, what do I mean by glycolysis pathway, students? So glyco indicates glucose, ठीक है, glyco indicates glucose and lysis क्या इंडिकेट करता है? lysis इंडिकेट करता breakdown है breakdown। शाबाश शाबाश। so glucose indicate, glyco indicate करता है glucose and lysis means what? breakdown। so that means मैं इस पाथवे में क्या करने वाला हूँ? इस पाथवे में आई एम गोइंग टू ब्रेक ग्लूकोज एंड उससे मुझे क्या मिलेगा? एनर्जी मिलेगा। सो आफ्टर आई ब्रेक डाउन ग्लूकोज आई एम गोइंग टू गेट एटीपी। एटीपी मतलब क्या? एनर्जी कॉइन, ठीक है, एटीपी मतलब एनर्जी। सो फॉर वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल आई एम गोइंग टू गेट 38 एटीपीज ओवरऑल। खाली ग्लाइकोलाइसिस 38 नहीं मिल जाएगा, तो एक काम करता हूँ मैं अभी ये नंबर में हटा देता हूँ, खाली एटीपी लिखता हूँ, ठीक है। सो आई राइट एटीपी। Make sure your audio is on mute, students. ठीक है, ATP के बदले में मैं क्या लिखूंगा? ATP is nothing but energy. ATP is nothing but energy. Clear हो गया बात? Is this clear, students? Is this clear? Should I move ahead now? Yes, sir. अब क्या करेंगे? अब ग्लाइकोलाइसिस को पढ़ना शुरू करते हैं। चलो ग्लाइकोलाइसिस को पढ़ना शुरू करते हैं। सो ग्लाइकोलाइसिस पाथवे में टोटल 10 स्टेप्स हैं। कितने स्टेप्स हैं? 10 स्टेप्स हैं, ठीक है, 10 स्टेप्स आर देयर। एक एक स्टेप की पढ़ाई करेंगे हम लोग, एक एक स्टेप की पढ़ाई करेंगे, ठीक है। स्टार्ट करूं? सो फर्स्ट स्टेप विल बी, चलो स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट स्टेप विल बी ग्लूकोज, ग्लूकोज इज कन्वर्टेड टू, देखो ग्लूकोज को हमने कन्वर्ट कर दिया इनटू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ठीक है, ग्लूकोज को हमने कन्वर्ट कर दिया इनटू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ये फॉस्फेट ग्रुप जो आया वो कहां से आया? तो वो देने के लिए मेरे पास कौन आया था? एटीपी। मैंने सेल के अंदर ही जो एटीपी होता है उससे मैंने एक फॉस्फेट उधार ले लिया। एटीपी का फुल फॉर्म क्या है? फॉर योर इंफॉर्मेशन, एटीपी मींस एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। वेरी गुड, ठीक है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। नाउ ग्लाइकोलाइसिस पाथवे जो आप पढ़ाई कर रहे हो ये कहाँ पे होता है स्टूडेंट्स? इट हैपेंस इन द साइटोप्लाज्म ऑफ अ सेल। हर सेल के, आपकी बॉडी में हर सेल जो आपके एनर्जी में कंट्रीब्यूट कर रहा है उसके साइटोप्लाज्म में ग्लाइकोलाइसिस पाथवे होता है। साइटोप्लाज्म में ऑलरेडी एटीपी कुछ अमाउंट रहते हैं व्हिच वी आर गोइंग टू यूज। ओके, इस स्टेप के लिए अपन यूज करेंगे। वेट, यू डोंट हैव टू कॉपी इट। जब मैं आपको सिखा रहा हूँ कुछ भी कॉपी मत करो, जस्ट लुक एट द स्क्रीन, फोकस ऑन द स्क्रीन एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड। मेरे साथ साथ रिपीट करते रहो ना, आपको कॉपी क्यों करना है, ठीक है, खाली रिपीट करते रहो। समझ में आया? ओके, सो एटीपी कन्वर्ट्स इनटू एडीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। मतलब क्या? 3 फॉस्फेट थे इसके पास। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट ने एक फॉस्फेट दे दिया सपोज विकास तिवारी को, तो उसके पास कितना फॉस्फेट बचा? 2 ही बचा, है ना। विकास तिवारी ऑडियो म्यूट कर ले। 3 फॉस्फेट ग्रुप था, एक दे दिया विकास को, तो उसके बेचारे के पास कितना बचा? उसके पास बचा 2। सो देयरफॉर मैंने लिखा डाई। इज दिस क्लियर स्टूडेंट्स? इज दिस क्लियर स्टूडेंट्स? ऐसे ही आप एरो बना पाओगे, ठीक है। बहुत सारे बच्चे, मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था, एरो रॉन्ग बनाते हैं, ऐसे कुछ एरो बनाते हैं, ऐसा बना देते हैं, ठीक है। ऐसे आपको नहीं बनाना, जैसे मैंने बनाया वैसे ही बनाना है, ऐसे आके जाना चाहिए। समझ में आया बात? तो मुझे समझा कि एटीपी अंदर आया, फॉस्फेट देकर चला गया, और वो फॉस्फेट कहां पे अटैच हो गया? ग्लूकोज के 6 कार्बन पे वो फॉस्फेट अटैच हो गया। इज दिस अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? इज दिस अंडरस्टूड? वो अटैच हो गया, 6 कार्बन पे अटैच हो गया, ठीक है। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट में निकाल देता हूं। एंड नाउ आई विल राइट की स्टेप का नाम क्या है, बिकॉज इस स्टेप में आई एम गोइंग टू ऐड फॉस्फेट। इस स्टेप में मैं ऐड फॉस्फोरस ऐड कर रहा हूं, फॉस्फेट ग्रुप, आई शुड से फॉस्फेट ग्रुप ऐड कर रहा हूं।
देयरफॉर स्टेप का नाम बनता है फॉस्फोराइलेशन। क्या नाम बनता है? फॉस्फोराइलेशन। ओके स्टूडेंट्स, क्या नाम बनता है स्टेप का? फॉस्फोराइलेशन। फॉस्फोराइलेशन। फॉस्फोराइलेशन, शाबाश। स्टेप का नाम बनता है फॉस्फोराइलेशन। क्लियर है? स्टेप का नाम तो मुझे समझ में आ गया। अब मैं बोलूंगा एंजाइम का नाम स्टूडेंट्स, ठीक है? अब मैं लूंगा एंजाइम का नाम। सो एंजाइम का नेम एंड सरनेम अब मुझे लिखना है। जैसे आपका, हाँ जस्ट अ सेकेंड ना, जस्ट अ सेकेंड, ताकि सारे न्यू कमर्स को भी समझ जाए। तो एक एक बार मैं बोल दूंगा, बाद में अपन सब बच्चों को बोलेंगे। एवरीवन कैन कंट्रीब्यूट देन, ठीक है? ताकि खाली मेरी आवाज आए तो सारे नए बच्चों को समझ में आए अपन क्या स्टोरी पढ़ रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, स्टेप का नाम है फॉस्फोराइलेशन। जैसे आप बोलोगे मैंने क्या किया, अभी अभी आपने क्या किया, आपने खाना खा लिया, तो वो स्टेप का नाम था। आपने जो किया एक्टिविटी, उसकी नाम हमने दे दिया, उनको उसको एक नाम दे दिया, फॉस्फोराइलेशन, मतलब फॉस्फोरस ऐड हो गया। बट ये काम किसी ने करवाया होगा ना, कोई तो एंजाइम होगा जिसने इस स्टेप को कैटलाइज किया होगा, है ना? सो हु इज दैट एंजाइम? उसका अपन नाम कैसे देंगे? जैसे शुभम झा, जैसे रुखसार शेख, जैसे ऑसवल श्रेया, जैसे सरफराज खान, जैसे विकास तिवारी, जैसे साक्षी पाटिल। उसी तरह से हमने ऐसे इमेजिन किया, ये अपना लॉजिक है, ठीक है? ये मेरा लॉजिक है कि एंजाइम के पास भी तो नाम और सरनेम होना चाहिए ना। तो जो बड़े बड़े नाम है बायोलॉजी में, उसको मैंने आपके लिए ब्रेक कर दिया एक आइडिया लगा के। क्या आइडिया मैंने लगाया? एंजाइम के नाम को भी मैं दो तरीके से देखूंगा, एक सरनेम, एक नेम। ठीक है स्टूडेंट्स? ओके, सो सरनेम एंजाइम का कहां से आएगा? हमेशा नाम, जो एंजाइम का नाम है, सरनेम जान दो, जो नाम है वो यहां से आता है, रिएक्टेंट से। नाम कहां से आता है? रिएक्टेंट से। रिएक्टेंट का नाम क्या है? ग्लूकोज। सो एंजाइम का नाम मैं कैसे लूंगा? हाफ बोलूंगा। हाफ क्या हुआ ग्लूकोज का? ग्लूको, बस। क्लियर है? सो नाम मैंने वहां से ले लिया, ग्लूकोज का आधा, ग्लूको। ओके, सरनेम कहां से लूंगा एंजाइम का? स्टेप में जो हो रहा है वहां से। सो जब भी स्टेप में फॉस्फोराइलेशन हो, या आप यहां नजर डालो, जब भी एटीपी इन्वॉल्व है आपके स्टेप, चाहे एटीपी बन रहा है, चाहे एटीपी यूज हो रहा है, whenever ATP is involved in your step, आपके एंजाइम का सरनेम विल बी काइनेज ओनली। ठीक है, सरनेम क्या होगा? काइनेज ही होगा। सरनेम क्या होगा स्टूडेंट्स? काइनेज ही होगा सरनेम। काइनेज ही होगा सरनेम, ग्लूकोकाइनेज। इज दिस क्लियर स्टूडेंट्स? इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? चलो, इतना बात समझ में आ गया सबको? रेज़ योर हैंड, जल्दी मुझे दिखाओ, समझ में आया, समझ में आया, समझ में आया, समझ में आया? जल्दी, एवरीवन एवरीवन एवरीवन। सर प्लीज एक्सप्लेन अगेन। यस श्योर श्योर, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। वापस एक्सप्लेन करता हूं मैं, ठीक है? फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं मैं। क्या मैंने एक्सप्लेन किया? हम पढ़ाई कर रहे हैं ग्लाइकोलाइसिस पाथवे, ठीक है स्टूडेंट्स? वी आर स्टडीइंग ग्लाइकोलाइसिस पाथवे। ओके, ग्लाइकोलाइसिस पाथवे में हमने क्या किया? यस निशा, नाउ स्टूडेंट्स, आपको एटीपी एंड एडीपी का फुल फॉर्म मैं बता देता हूं, बट आपको ये पाथवे में लिखना नहीं है। आप यू कैन यूज दिस शॉर्ट फॉर्म, ठीक है? एटीपी एडीपी शॉर्ट फॉर्म आप यूज करो बिंदास। यू आर अलाउड टू यूज द शॉर्ट फॉर्म्स, बट यू शुड नो द फुल फॉर्म आल्सो, ठीक है? तो जो एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट मैंने लिखा था, उसको आपको बना देना है डाइफॉस्फेट, बस, और कोई चेंज नहीं होगा। एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट इज एटीपी, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट इज एडीपी। क्लियर बात? समझ में आ गया? ओके, चलो ये फर्स्ट स्टेप को एक्सप्लेन करता हूं मैं वापस। सो फर्स्ट स्टेप क्या है? ग्लूकोज के अंदर हमको फॉस्फेट ऐड करना है। कहां ऐड करना है? 6th पोजीशन पे। ग्लूकोज के 6th कार्बन पे एक फॉस्फेट हमने अटैच कर दिया। सो देयरफॉर स्टेप का नाम क्या है? फॉस्फोराइलेशन। एंड वो फॉस्फेट हमको किसने दिया? एटीपी ने दिया। एटीपी बदले में क्या बन गया? एडीपी बन गया। एटीपी बदले में क्या बन गया? एडीपी बन गया, ठीक है? सो देयरफॉर नाम क्या हो गया? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। एंड इसको किसने कैटलाइज किया? इस रिएक्शन को किसने रिएक्शन करवाया आपको? उसका नाम है एंजाइम। एंजाइम को मैंने क्या किया? नेम और सरनेम दे दिया। चलो, तो एंजाइम का सरनेम कहां से डिसाइड होता है? स्टेप में क्या हो रहा है वहां से डिसाइड होता है एंजाइम का सरनेम। सो एंजाइम का यहाँ पे सरनेम क्या है? काइनेज। कहां से आया? जैसे मैं एटीपी दिखूंगा, काइनेज लिख दूंगा। क्लियर स्टूडेंट्स? जैसे आप रिएक्शन में एटीपी देखो, काइनेज। ये देखो, एक बात मेरी बात ध्यान से समझो,
एंजाइम के नाम है ना लर्न करने पड़ते हैं, एंजाइम के नाम लर्न करने पड़ते हैं। सो आपको लर्न ना करने पड़े इसलिए मैंने कुछ ट्रिक्स निकाले हैं जिससे आपका रास्ता आसान हो जाएगा। अंडरस्टूड? सो आप ऐसे मत समझना कि इसमें कौन सा साइंस है, एटीपी देखा तो काइनेस डाल दिया, इसमें कोई साइंस नहीं है, ये जस्ट मेरा एक लॉजिक है जो आपको हेल्प करेगा। सिमिलरली नाम कैसे मैं लूंगा, रिएक्टेंट का आधा नेम यूज कर लूंगा, सो पूरा बन गया ग्लूकोकाइनेस। चलो बताओ, यहाँ तक क्लियर? यहाँ तक क्लियर? यहाँ तक क्लियर स्टूडेंट्स? एवरीवन 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 क्लियर? क्लियर? शाबाश। Yes, sir. चलो अब ग्लूकोकाइनेस का एक और ऑप्शन है, बिकॉज ग्लूकोज हैज 6 कार्बन्स, ग्लूकोज के पास होते हैं 6 कार्बन्स, देयरफॉर एक और नाम है, देखो आपको 6 से बात समझ में आ जाएगी। इस एंजाइम का एक और नाम क्या है? हाँ, इसका एक और नाम है हेक्सोकाइनेस। Exokinase. Exokinase. एंजाइम का एक और नाम है हेक्सोकाइनेस। हेक्सोकाइनेस। अभिजीत म्यूट करना है, आवाज म्यूट करना है। ओके क्लियर स्टूडेंट्स? मैंने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है, सो आई कैन सेंड इट टू यू आफ्टर द लेक्चर एंड्स। आप भी इसको नोट डाउन कर लो। चलो ये फर्स्ट रिएक्शन है, लिख लो फटाफट से। जिसने नहीं लिखा था वो लिख लो, जिसने लिखा था दे कैन रिपीट अगेन फॉर देयर अंडरस्टैंडिंग। चलो फर्स्ट स्टेप इज डन, फर्स्ट स्टेप इज डन। इफ यू वांट यू कैन कीप ऑन टेकिंग स्क्रीनशॉट आल्सो, बाद में स्क्रीनशॉट को इकट्ठे कर लेना, ठीक है? वो भी चलेगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके स्टेप 2 पे जा रहा हूं मैं। शुड आई गो टू स्टेप 2? Especially newcomers, please let me know. Step 2 पे चलें? Yes, sir. You can copy it down. Wait, I'll wait for others. कुछ लोग कॉपी कर रहे हैं, अपन वेट करते हैं। हाँ बोल। सर जब हम ऐसे बोलेंगे, जब हम रिवाइज करेंगे तब हम पहले स्टेप नेम बोलेंगे और फिर एंजाइम और फिर बाकी के करेक्ट है, करेक्ट है। हम अगर सपोज मुझे रोहिणी ने बोला कि प्लीज एक्सप्लेन करो टेक्निकली कैसे मैं ओरली बोलूंगा, तो मैं ऐसे बोलूंगा ग्लूकोज इज कन्वर्टेड टू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ठीक है? ग्लूकोज इज कन्वर्टेड टू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बाय फॉस्फोराइलेशन in presence of enzyme glucokinase और hexokinase। समझा? रिपीट कर रहा हूं। Glucose is converted to glucose 6 phosphate by phosphorylation in presence of enzyme glucokinase और hexokinase। क्लियर है? ठीक है, चलो स्टूडेंट्स इसका भी लिखना बाकी है, प्लीज रेज योर हैंड एंड स्टॉप मी और एल्स आई विल गो टू सेकंड स्टेप। ओके सर ये जो आपने बोला है वो हम लिख सकते हैं, मतलब वो ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू वाला? हां डेफिनेटली लिख सकते हैं। इफ यू वांट आई रिपीट, ग्लूकोज इज कन्वर्टेड टू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। रुक जा ऐसे मत लिख, मैं स्क्रीन पे लिख के दिखाता हूं तो तुझे सारे स्टेप के लिए तुझे लर्न हो जाएगा। एक पैटर्न है, फिक्स्ड पैटर्न है, खाली तुझे चीजें चेंज करनी पड़ेगी, खाली नाम चेंज करने का, स्टेटमेंट पूरा सेम रहेगा। ठीक है, मैं लिख के दिखाता हूँ स्क्रीन पे। yes, ये देखो दिस इज हाउ यू विल राइट। ठीक है, डैश ऐसे लिखो आप, डैश इज कन्वर्टेड इनटू डैश बाय डैश in presence of डैश। ठीक है, सो पहले डैश में क्या आएगा, रिएक्टेंट का नाम आएगा, रॉ मटेरियल का नाम आएगा। ठीक है, यहाँ पे आएगा रिएक्टेंट का नाम। देन नेक्स्ट ब्लैंक में क्या आएगा, प्रोडक्ट का नाम आएगा। ठीक है, नेक्स्ट ब्लैंक में क्या नाम आएगा, स्टेप नेम आएगा, स्टेप नेम। ओके, लास्ट ब्लैंक में क्या आएगा, एंजाइम का नाम आएगा, एंजाइम का नाम आएगा। चलो समझ में आ गई बात? यस स्टूडेंट्स, यस सर, क्लियर है? यस सर। ठीक है, चलो आगे बढ़ूं। सो अभी ये वाले स्टेप को इसमें कैसे अप्लाई कर सकते हैं, ट्राई कर लो आप, एक बार ट्राई करो। ये अभी जो मैंने स्टेप लिखा था उसमें कैसे अप्लाई करें, हम ऐसे बोलेंगे, देखो ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बाय फॉस्फोराइलेशन इन प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोकाइनेस और हेक्सोकाइनेस। क्लियर? शाबाश। चल सेकंड स्टेप पे चलता हूं मैं स्टूडेंट्स। सेकंड स्टेप क्या होगा,
वहीं से आप कंटिन्यू करोगे। जहां आपने ग्लूकोज 6 फॉस्फेट लिखा था उसके नीचे एरो मार दो, ठीक है। तो मैं लिख रहा हूँ ग्लूकोज, मैं वापस से लिख देता हूँ प्रोडक्ट, आप वापस से नहीं लिखोगे, आपको ऑलरेडी ग्लूकोज 6 फॉस्फेट लिखा हुआ नजर आ रहा है आपके बुक में, ठीक है। देखो ऐसे सपोज पहले से लिखा हुआ है ना, ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो मैं क्या करूंगा, उसके नीचे ही एरो आप मार दो एंड नीचे आप लिख दो प्रोडक्ट का नाम, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट इज कन्वर्टेड टू फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन गया फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। एंड केमिस्ट्री में ये दोनों कजिन है, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज कजिन भाई बहन है, ऐसे समझ लो। केमिस्ट्री सर में इसको फ्रक्टोज ही प्रोनाउंस करते हैं। हाँ, फ्रुक्टोज भी बोल सकती है तू, फ्रक्टोज भी बोल सकती है, फ्रुक्टोज भी बोल सकती है, दोनों अलग अलग प्रोसेस, दोनों अलग अलग लोग ऐसे इस तरह से यूज करते हैं। सो स्टूडेंट्स, ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज या फ्रक्टोज बोथ आर आइसोमर्स, बोथ आर आइसोमर्स, फंक्शनल आइसोमर्स होते हैं। ये क्या होता है आप केमिस्ट्री में आगे पढ़ोगे, फंक्शनल आइसोमर्स, ठीक है। ये दोनों आइसोमर्स एक दूसरे के, एक आइसोमर को दूसरे आइसोमर में मैंने कन्वर्ट कर दिया, देयरफॉर स्टेप नेम क्या आएगा, चेक करो स्टूडेंट्स। एक आइसोमर से मैंने दूसरा आइसोमर बना दिया, देयरफॉर स्टेप नेम क्या आने वाला है, स्टेप नेम होगा फॉस्फोराइलेशन। हाँ क्या बात है, क्या बात है। आई थॉट आप रिपीट करोगे फॉस्फोराइलेशन, लेकिन करेक्ट नाम बोला है आइसोमराइजेशन, ठीक है स्टूडेंट्स। सो स्टेप नेम इज आइसोमराइजेशन। आइसोमराइजेशन। हाँ, आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि बार बार मैं फॉस्फोराइलेशन ही स्टेप बोलता रहूंगा, रॉन्ग। जो कर रहे हो वो आपको बोलना है। सो आपने एक आइसोमर से दूसरा आइसोमर बना लिया, इसलिए आप यहाँ पे बोलोगे स्टेप नेम इज आइसोमराइजेशन। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? Is that clear students? So it is isomerization. Next अपन आ जाएंगे, बात करेंगे एंजाइम की, ठीक है। एंजाइम की बात करेंगे। ये देखो मैंने पहले ब्लैंक बना दिया एंजाइम के लिए, अब मैं पहले नाम लिखूंगा। नाम कहाँ से लिखते हैं स्टूडेंट्स, याद आ रहा है? हाफ 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 हाफ, वेरी गुड। रिवर्स ऑर्डर में आ जाओ चलो। जब मल्टीपल वर्ड्स रहेंगे रिएक्टेंट में तो आपको रिवर्स ऑर्डर में आना है, इस तरह से आपको जाना है, ठीक है, इस तरह से जाना है। तो हाफ हाफ नाम लेना शुरू करते हैं, चलो। सो ऐसे लूंगा नाम, देखो फॉस्फो, फॉस्फो, देन ग्लूकोज का हाफ क्या होता है, ग्लूको, फॉस्फो, ग्लूको, ठीक है, फॉस्फो आइसोमरेज। ग्लूको, शाबाश, फॉस्फो ग्लूको, नाम तो हो गया। अब सरनेम पे आना है मुझे। सरनेम कहाँ से देते हैं, स्टेप के नेम से देते हैं सरनेम स्टूडेंट्स, है ना। स्टेप नेम से देते हैं सरनेम। और एंजाइम का नाम हमेशा ASE से एंड होता है, तो मैं क्या बोल दूंगा इसको, मैं इसको बोल दूंगा आइसोमरेज, ठीक है। स्टेप नेम क्या होगा, सरनेम क्या होगा एंजाइम का, आइसोमरेज। याद रखना ये नेम सरनेम वाला कंसेप्ट मैं आपको सिखा रहा हूँ, ऐसा कुछ होता नहीं है नेम एंड सरनेम। तो कभी किसको बोलना मत कि इसका सरनेम आइसोमरेज है, वो मेरा लॉजिक है आपको सिखाने के लिए। यू डोंट हैव टू मेंशन दिस समवेयर इन द नोटबुक, दिस इज सरनेम, दिस इज नेम। फिर लोग पूछेंगे फादर नेम मदर नेम भी बता दे, वो भी कर ले काम, है ना। तो वहां तक मत घुस जाना रहा डिटेल में, दिस इज जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड। ओके, सो फॉस्फोग्लूकोआइसोमरेज, प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट स्टूडेंट्स। इसमें ये वाले रिएक्शन में यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ भी नहीं आया, तो ऐसा भी हो सकता है कि आपका रिएजेंट ब्लैंक रहे, इट इज टोटली पॉसिबल, ठीक है। चलो नोट डाउन कर लो, फटाफट से नोट डाउन कर लो प्लीज, नोट डाउन कर लो। आई वेट फॉर न्यू कमर्स। सर अगर एंजाइम एक होगा तो फिर उसमें भी एक ही लिखेंगे ना ब्लैंक में? यस, एंजाइम एक होगा तो तुझे भी एक ही लिखना है। किसी किसी एंजाइम के लिए ही ऑप्शन रहता है श्रेया, हर एंजाइम के लिए ऑप्शन नहीं आएगा, ठीक है। चलो, should I go ahead? Should I go ahead students? Newcomers, किसी का बाकी है तो प्लीज स्टॉप मी। साबिका लास्ट लेक्चर एब्सेंट थी ना? तनीषा जैन हो गया लिख के, हो गया, गुड, वेरी गुड। ओके, एलिना, व्हाट अबाउट यू? Understanding everything? Elena, understanding everything? Yes, sir. Yes, sir. Okay, good. What about you, Anushka?
Sir, this was second step. This is second Yes, step. Correct. This is second step. Very good. Very good. Okay, sir. This was second step. ठीक है students? Okay, मैंने screenshot भी लिया है. Don't worry, I'll be sending it to you after the lecture ends. Okay. खुशबू कहाँ गई? खुशबू 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 मजा आ रहा है? हाँ सर। तो कैमरा ऑन कर. हाँ सर। हाँ, वेरी गुड. चल आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं. ठीक है, यहाँ से आगे चलते हैं. स्टेप 3 पे लेकर चल रहा हूँ आपको. स्टेप 3. ओके, आवाज म्यूट कर ले. खुशबू म्यूट कर ले आवाज. कीप योर ऑडियो ऑन म्यूट स्टूडेंट्स. ओके, स्टेप 3 पे चल रहे हैं. मजेदार स्टेप है. तो अगेन स्टेप 3 के लिए डोंट यू थिंक स्टेप 3 के लिए फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट इज द रिएक्टेंट, है ना? फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट अब अपना रिएक्टेंट बन जाएगा और उसको उसके ऊपर हम कुछ स्टेप करने वाले हैं. करेक्ट है? तो आपके बुक में आपने शायद ऐसा लिखा होगा. देखो आपने ऐसा लिखा होगा, ग्लूकोज देन एरो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट देन एरो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट. ठीक है, तो अब ये देखो, ऐसे देखो, अगर यहाँ पे ग्लूकोज है, यहाँ पे ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है, समझ में आ रहा है? आपने यहाँ पे लिख दिया होगा फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट. सो अब मेरे लिए मैं वापस से स्क्रीन पे लिखूंगा फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, बट यू जस्ट हैव टू डायरेक्टली गो एंड राइट एन एरो एंड गो डाउनवर्ड्स. ठीक है, आप बार बार मत लिखो वही चीज. क्लियर है मैं क्या बोल रहा हूँ? समझ में आ रहा है सबको क्या बोल रहा हूँ मैं? समझ में आ रहा है? Yes, sir. ओके, Yes, sir. शाबाश. चलो, सो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट तो ऑलरेडी है मेरे पास, आपके बुक में ऑलरेडी लिखा गया होगा. सो आप मत लिखो, मैं इसको रिपीट कर देता हूं सो दैट यू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज स्टेप एग्जैक्टली. एंड नाउ स्टूडेंट्स, जो जरा भी लॉजिक अप्लाई कर सकता है वो यहाँ पे अच्छे खासे आंसर्स दे पाएगा, खुद से आंसर्स दे पाएगा. So if you know the answer, you have to raise your hand. If you know the answer, you have to raise your hand. Okay, students? समझ में आई बात? If you know the answer, you have to raise your hand. Let us see. चलो. So fructose 6 phosphate, fructose रुखसार शेख अभी नहीं, एक बार क्वेश्चन पहले देख ले फिर हाथ ऊपर करना. ठीक है रुखसार? ओके, पहले क्वेश्चन तो सुन ले. So ये चेक करो, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से मुझे बनाना है. फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट इज कन्वर्टेड टू, स्टेप 3 में फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट इज कन्वर्टेड टू फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट. बिसफॉस्फेट को आई कैन ऑल्सो कॉल डाइफॉस्फेट. ठीक है, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट को कन्वर्ट करना है फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट. Raise your hand if you know what will be step name. Step name क्या होगा अगर आपको पता है तो raise your hand. Try कर लो एक बार. Let us see. Raise your hand if you know the answer, students. Raise your hand. Do not answer me on audio. Please raise your hand if you know the answer. Raise your hand if you know the answer. Let me see how many of you can judge this. कोई टेंशन की बात नहीं है, ठीक है? आपका रॉन्ग है तो आपका मार्क्स नहीं कट होने वाला. ठीक है, तो बिंदास हाथ ऊपर करो अगर आपको आंसर आता है तो. यस, विकास बता. सर बायोफॉस्फोरेस और फ्रक्टोज नहीं, दैट इज रॉन्ग. अनुराग. Phosphorylation is right answer. Well done, Anurag. Phosphorylation is right answer. ठीक है, phosphorylation क्यों? ऐसा मैंने बोला था कि आपको रूल है कि एक ही बार एक स्टेप यूज होगा, नहीं ना, स्टेप तो रिपीट हो सकते हैं. तो इसमें क्या हुआ चेक करो स्टूडेंट्स, एक ही फॉस्फेट था मेरे पास. कितने फॉस्फेट थे मेरे पास? एक ही फॉस्फेट था मेरे पास. करेक्ट है, there was only one phosphate. बट नीचे चेक करूंगा तो मेरे पास दो फॉस्फेट आ गए. Just a second. ठीक है, तो मेरे पास एक ही फॉस्फेट था स्टूडेंट्स. हाँ खुशी, वेट अभी एक्सप्लेन किया है नहीं मैंने, अब मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं अभी. ठीक है, एक ही फॉस्फेट थे यहाँ पे. चेक करो स्टूडेंट्स, यहाँ पे कितना फॉस्फेट है?
ऐसे मत बोलना कि यहाँ पे ऐसे मत बोलना 6 फॉस्फेट है, रॉन्ग। यहाँ पे 6 कार्बन पे फॉस्फेट है, 6 फॉस्फेट नहीं है, 6 कार्बन पे। फ्रक्टोज के 6 कार्बन पे फॉस्फेट ग्रुप अटैच्ड है। देन जैसे ही मैं नीचे देखता हूं तो फ्रक्टोज के 1 पे भी और फ्रक्टोज के 6 पे भी दोनों पोजीशंस पे फॉस्फेट आ गए। 1 पे भी आ गया, 6 पे भी। तो 6 पे तो पहले से ही था, 1 पे भी आ गया, दो फॉस्फेट हो गए। मतलब हमने क्या ऐड किया, आप बताओ, हमने क्या ऐड किया, बताओ स्टूडेंट्स, हमने क्या ऐड किया? नहीं, अपन ने एक फॉस्फेट ऐड किया। बिस जो है ना रुखसार, बिस जो है ना वो 2 के लिए एक टर्म है, समझा? ATP। हाँ नहीं, सुन लो पहले। बिस जो है इट इज अ टर्म फॉर 2। जैसे कि रुखसार को 2 बोलना, 2 बोलती है रुखसार हिंदी में, ठीक है? क्रिश इंग्लिश में बोलेगा 2, ठीक है? जो यहाँ पे गुजराती होगा वो बोलेगा बे, साक्षी बोलेगी दोन, समझ रहा है? उसी चीज के अलग अलग टर्म है। 2 को कोई बोलता है दोन, कोई बोलता है 2, कोई बोलता है बे, इस तरह से। सो केमिस्ट्री उसको क्या बोलता है? केमिस्ट्री में अपन 2 को क्या बोलते हैं? डाई बोलते हैं, या बोलते हैं हाँ वेरी गुड, या उसको बोलते हैं बिस, BIS, बिस। सो बिस का मतलब समझ में आया आपको क्या हुआ? बिस का मतलब हुआ 2 फॉस्फेट, समझ में आया? एक तो साथ 6 पे था ही, फर्स्ट कार्बन पे भी एक फॉस्फेट आके अटैच हो गया। अब आप मुझे बताओगे ये फॉस्फेट हमने किससे लिया? ATP. ATP is right answer. ATP is right answer. Shabash. ATP is right answer, students. So I will immediately write over here. ऐसे एरो पहले बनाओ, ऐसे एरो बनाओ पहले, ऐसे एरो पहले बना लो, है ना? फिर आप यहाँ पे लिखोगे ATP, यहाँ पे लिखोगे ADP। ATP आया, हमको एक फॉस्फेट दिया और खुद बन के चला गया ADP। करेक्ट है नर्मदा? करेक्ट है नर्मदा? समझा? यस सर। वेरी गुड, शाबाश। तो यार समझ में आ रहा है? जी समझ में आ रहा है? यस सर। वेरी गुड। सर एटीपी कैसे आया? एटीपी ऑलरेडी प्रेजेंट होता है सेल में, एटीपी ऑलरेडी सेल में प्रेजेंट होता है, ठीक है? अपन सेल का ही एटीपी यूज कर रहे हैं, ओके? खुशबू, आर्यन सहानी ऑडियो म्यूट रखना है। Yes, sir. Sir, can you repeat? I'll repeat, no problem, but you have to keep your audio on mute because जब audio unmute हो रहा है बार बार आवाजें आ रही है। Yes, कुछ भी क्लियर है? Yes, sir. Very good. रोहिणी क्लियर? रोहिणी क्लियर? शाबाश। क्रिश क्लियर? साक्षी समझ में आया? साक्षी समझ में आया? वेरी गुड। सरफराज समझ में आया? सरफराज समझ में आया? सरफराज? Yes, sir. ओके वेरी गुड, शाबाश शाबाश शाबाश। हम लोग को पूछ लेते हैं, चलो फटाफट से। सारा समझ में आया? सारा जस्ट शो मी थम्स अप। वेरी गुड, शाबाश शाबाश शाबाश। नहीं सारा समझ में नहीं आया, सारा को समझ में आया क्या, ये मैं पूछ रहा हूँ। ओके मृण्मयी अंडरस्टूड, वेरी गुड। लकी अंडरस्टूड, लकी। दीपाली, विशाल गुप्ता, समीर, तनीषा, शाबाश। चल भूमि, व्हाट अबाउट यू? भूमि नाइक समझा? वेरी गुड। चल एक और, जिसको नहीं समझा उसके लिए मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। एंड मैं स्टेप के नेम, आप स्टेप का नेम जो उसने दिया, अनुराग ने स्टेप का नाम दिया, अब आप जस्टिफाई कर पा रहे हो उसने क्यों बोला फॉस्फोराइलेशन? बिकॉज अनुराग ने समझ लिया कि यहाँ पे तो दो फॉस्फेट आए हैं, तो जब भी फॉस्फेट आएगा मैं तो बोलूंगा फॉस्फोराइलेशन, है ना? तो हमारे पास पहले से ही क्या था? हमारे पास पहले से ही था फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट ने एटीपी से एक फॉस्फेट उधार ले लिया, एक्सेप्ट कर लिया, तो वो बन गया फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट, ओके? और एटीपी बेचारे ने एक फॉस्फेट दे दिया अंदर, तो खुद क्या बन गया? एडीपी बन गया। सो इस स्टेप को अपन क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स? इस स्टेप का नाम हम क्या देंगे? जल्दी जल्दी से बता दो मुझे।
इस स्टेप का नाम आप क्या दोगे? अब तो आपको आंसर आता है। Phosphorylation. Phosphorylation. Very good. Step name is phosphorylation. Phosphorylation. I hope आप में से कोई ऐसा नहीं बोल रहा है phosphorylation ये सब रॉन्ग टर्म नहीं बोल रहे। phosphorylation सर समझ में आया? हाँ बोल। सर ऐसा जरूरी है कि जब भी एटीपी आएगा तभी फॉस्फोराइलेशन होगा? नहीं तू रॉन्ग समझ रही। जब भी फॉस्फेट ऐड होगा तब डेफिनेटली फॉस्फोराइलेशन होगा। समझा श्रेया? फॉस्फेट ऐड हुआ मतलब फॉस्फोराइलेशन, कंफर्म बात है। ठीक है? ओके चलो स्टूडेंट्स, अब आ जाते हैं एंजाइम का नाम और सरनेम। चलो मजा आएगा ये, एंजाइम का नाम और सरनेम। नाम तो मुझे पता है कैसे देते हैं, है ना? किस किस को पता है? रेज योर हैंड। हाउ मेनी ऑफ यू नो हाउ टू गिव नेम? सारा इज रेडी। चल सारा बता मुझे एंजाइम का नाम। फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज। शाबाश, वेल डन। सो एंजाइम का नाम कहां से आएगा स्टूडेंट्स? जो आपको रिएक्टेंट दिख रहा है, देखो यहाँ पे नजर डालो, यहाँ पे, यहाँ से आपको नाम इजीली समझ जाएगा। ठीक है? कैसे करेंगे अपन रिवर्स ऑर्डर में जाएंगे। सबका हाफ हाफ नाम दो। चलो फॉस्फेट का हाफ क्या हुआ? फॉस्फेट का हाफ क्या हुआ? तो मैं बोलूंगा फॉस्फो। फॉस्फेट का हाथ में बोलूंगा फॉस्फो। नेक्स्ट, फ्रक्टोज का हाफ क्या यूज करूंगा? फ्रक्टोज के हाफ के लिए क्या यूज करूंगा? फ्रक्टो। फॉस्फो, फ्रक्टो, शाबाश, फॉस्फो, फ्रक्टो। एंड बिकॉज एटीपी यूज हुआ है, बिकॉज एटीपी है मेरे रिएक्शन में, तो सरनेम कंफर्म आ जाएगा काइनेज। काइनेज बताओ किसको समझा? ऐसे करो हाथ कैमरा में, जल्दी सबके सब कैमरा ऑन करो और मुझे देखने दो। अमया समझ में आ गया? जल्दी हाथ। शाबाश, वेल डन, क्या बात है, वेरी गुड। एलिना, you understand? If you have understood, you have to show your hands like this. ये देख, हाँ दोनों हाथ दिखाने, दोनों हाथ। ठीक है? चलो सबको समझ में आ गया, क्या बात है, वेल डन। आदित्य समझ में आ रहा है? Yes, sir. वेरी गुड। समीर समझ में आ रहा है? Yes, sir. पनिशमेंट ऐसे बेचारा ऐसे करके बैठा है, ऐसे ऊपर नहीं करना, सामने करना है। चल ठीक है, आगे बढ़ू स्टूडेंट्स। दिस वाज माय स्टेप 3। स्टेप 3 क्लियर सबको? स्टेप 3 क्लियर सबको? स्टेप 3 सबको क्लियर? ओके, अब सबके सब आवाज म्यूट करोगे, सबके सब ऑडियो म्यूट करोगे, और मैं फिल इन द ब्लैंक्स बोलूंगा, आपको आंसर्स देने का ट्राई करना है। ठीक है? बट वो कब करेंगे? वापस से आपको रिजॉइन करना पड़ेगा। जस्ट 1 मिनट रिमेनिंग द सेशन, सो प्लीज रिजॉइन मी बाय यूजिंग द सेम लिंक एंड पासवर्ड, एंड देन वी विल डू फिल इन द ब्लैंक वाला ओरल चेक करेंगे। ठीक है? चलो फटाफट से रिजॉइन हो जाओ।